हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का क्लास स्टार्ट की हूँ। आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिए जो बच्चे क्लास 10th 12th में हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आपको पोएट्री से स्टार्ट कर रही हूँ और पोएट्री का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। ये पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। इसका अर्थ होता है बर्फ की कण और इसके जो राइटर हैं पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो मैं आपको पहले पोएट के बारे में बता दे रही हूँ। पोएट, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और इनका जो बर्न हुआ था ये 26 मार्च 1874 में। इनकी जो डेथ हुई थी वो 29 जनवरी 1963 में हुई थी। और ये एक अमेरिकन पोएट थे और इनका वर्क जो है इंटेंटली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट में, इंग्लैंड में और यूनाइटेड स्टेट में। और ये अमेरिकन कोलैकल स्पीच थे। और न्यू इंग्लैंड in the early 20th century, using them to imagine complex social and philosophical themes। ये पोएट के बारे में है। अब मैं आपको पोयम के बारे में बता दे रही हूँ। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। सिंपल एंड शॉर्ट पोयम इट विथ द डीपर एंड लॉन्गर मीनिंग, मतलब छोटा है और साधारण सा है। ये सिंपल है और साधारण सा है। और द पोएट एक्सप्लेन हाउ एन एक्ट पीटली एज एक्सपेंचिंग स्नो once a body can brighten one's day up। द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम से वो मैसेज क्या देना चाहता है रॉबर्ट फर्स्ट कि ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेशन। पोएम का ये है कि जो बर्फ का कण था वो जो पोएट है उसके ऊपर गिर गया था, तो उसकी जो मनोदशा थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो ये पोएम के बारे में है और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फर्स्ट और ये डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर है। अब मैं आपको इसका स्टैंजा बताती हूँ। द अबे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी। जो पोएट एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। द डस्ट ऑफ स्नो अ हेमलेक ट्री का मतलब होता है धतूरे का वृक्ष। तो जो पोएट था वो एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। सोक डाउन ऑन मी, वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। वृक्ष पर जो बैठा था कौवा, वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को हिलाया। वो क्या किया? वृक्ष को हिलाया और बर्फ के कण कभी पर गिर गए। फ्रॉम अ हेमलेक ट्री, जब उन्होंने पेड़ को हिलाया तो बर्फ के जो उस पर लदे हुए थे कण वो क्या हुए? नीचे गिर गए। नीचे गिरने का मतलब होता है कभी के ऊपर गिर गया। वो बर्फ के जो कण थे वो कभी के ऊपर गिर गया। हैज गिवन माई हार्ट, अब कवि जो है दुखी मनोदशा में था, उसका जो माइंड था वो हैज गिवन माई हार्ट, वो मनोदशा उसकी दुखी थी। जब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिरा दिया तो उसकी जो मनोदशा थी अ चेंज ऑफ मूड, वो थोड़ा सा क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। उसका जो मूड था, मनोदशा था, वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। और एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो उसके बाकी के दिन थे, ऑन ऑफ डे आई हैड रूड, और जो उसके बाकी के दिन थे वो दुखी ही रहा। जब वही डस्ट ऑफ स्नो थोड़ा सा मतलब बर्फ के कण गिर गया तभी उसकी मनोदशा थोड़ी देर के लिए चेंज हो गई थी। बाकी उसका जितना भी सेव्ड सम पार्ट, जितने भी उसके भाग थे वो क्या थे? कौवे का पोएट का दुखी ही रहा वो।
तो ये टेस्ट आप दोनों का है, बहुत थोड़ा-सा ये पोएम था, 2 ही स्टैन्ज़ा था इसमें। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें 2 ही स्टैन्ज़ा था, तो ये छोटी-सी पोएम थी। और अब मिलते हैं, आपको हम नेक्स्ट पोएम पढ़ाएँगे और आप ज़रूर इस क्लास को जॉइन कीजिए। लिटरेचर भी चलेगा, प्रोज़ पोएट्री सप्लीमेंट्री का भी बताया जाएगा और ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।